खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की बात हो रही है। नए कानून के मुताबिक जो अरकान असेंबली है और उनकी जो शरीक हयात है उनको ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। ये इस मुल्क में क्या काम हो रहा है? काले शीशों वाली जाती गाड़ी करने की भी कानूनी इजाजत दी जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ कुछ अहम खबरें लेके आया हूँ और कुछ वो अजीब भी हैं, क्योंकि मैंने जब इन खबरों को देखा तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये खबरें हमारे मुल्क में आ कौन सी रही हैं, कैसी खबरें आ रही हैं, हो क्या रहा है और किस वजह से हो रहा है। एक तरफ से अवाम का जो है वो कचूमर बन गया है, यानी कि हाल बुरा है, निकल गए ना, तो उनको समझ आ रहा है कि उनके बजट कैसे कम होंगे, कैसे उनके घर के बजट काबू आएंगे, बिजली के बिल कम होंगे नहीं होंगे, पेट्रोल के रेट कम होंगे नहीं होंगे। अवाम पिसती जा रही है, जिससे पूछो वो बेहाल है, बदहाल है, कोई उसको जो है एक रिलीफ नहीं है। तो वहीं पे ही मैं देखता हूं कि ऐवानों में कौन से फैसले हो रहे हैं। हाँ जी, ऐवानों के फैसलों की बात कर रहा हूं और ये मैं बात कर रहा हूं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, और मैं आज बात करूंगा पंजाब असेंबली की। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये पाकिस्तान है और यहां जिसका ऐसे लगता है, जिसका जो मूड होता है, जो मन होता है, वो डिसीजन कर लेते हैं। मैं 5-6 खबरें आपके सामने रखता हूं, फिर आप खुद सोचें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की भी कारस्तानी आपको पढ़ के सुना देता हूं, जो आज हमारे पास एक खबर आई है और ये मैं पूरी खबर पढ़ता हूं। हालांकि इस खबर की अभी तक तरदीद आ रही है, लेकिन हम खबर आपको बता रहे हैं। ये खबर की तरदीद की है उनके जो मामले खुसूसी हैं, शफी जान साहब, उन्होंने खबर की तरदीद की है कि ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ, ऐसी कोई चीज नहीं हुई है, ऐसा कोई पासपोर्ट नहीं है। लेकिन ये खबर है, ये खबर ऑन दी रिकॉर्ड है, इसलिए आपको बता रहे हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ना असेंबली के अरकान के इख्तियारात, इस्तेकाक और मरात में मुतल्लिक नए कानून साजी गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। यानी कि एक बिल आया था, वो पास हो गया, अब वो गजट का नोटिफिकेशन बन के जारी हो चुका है। जिसके तहत क्या होगा? हाँ जी, जिसके तहत जो है असेंबली के जो मुतहद नई मरात और इख्तियारात हासिल होंगे और मरातें हासिल होंगी कि उनको जो है नए जो है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आवाम से वोट लेके आए थे, अब वो असेंबली के मेंबर हैं, अब वो एंजॉय करेंगे, अब वो शान मान से जिएंगे और बड़े प्रोटोकॉल से जाएंगे। नए कानून के मुताबिक, जी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की बात हो रही है। नए कानून के मुताबिक जो अरकान असेंबली है और उनकी जो शरीक हयात है, हाँ जी शरीक हयात है, उनकी जो वाइफ्स है, बीवियां हैं, उनको ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। ब्लू पासपोर्ट क्या होता है जी? ऑफिशियल पासपोर्ट होता है। पाकिस्तान के 3 पासपोर्ट होते हैं। एक जो आप में गरीब लोग हैं जो टैक्स देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इधर उधर से, उनको मिलता है ग्रीन पासपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान का जो झंडा है वो ग्रीन है, तो हमें एक ग्रीन पासपोर्ट मिलता है, हम बड़े खुश होते हैं। एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है। फिर हमारे ऊपर जो है एक अफसरशाही है, हाँ जी एक अफसरशाही आती है, एक असेंबली के पार्लियामेंट के मेंबर्स आते हैं, उनको ब्लू पासपोर्ट मिलता है। हाँ जी, क्योंकि वो असेंबली के मेंबर हैं, वो कानून साजी करते हैं, वो लेजिस्लेशन करते हैं, कौम के ऊपर एहसान करते हैं, उनको ब्लू पासपोर्ट दिया जाता है। तो बात वहां तक ठीक नहीं थी। अब कहते हैं जी उनकी शरीके हयात को भी वो ताहयात, यानी कि ताहयात, ये इस मुल्क में क्या काम हो रहा है? तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ताहयात की हमें जरूरत क्या है और क्यों। तो उनको वो ब्लू पासपोर्ट ताहयात जो है इशू करने के हवाले से कानून साजी की जाए और उसके बाद उनको वो कानून दिया जाए। सिर्फ यहां तक बात नहीं रुकी, वहीं पे आगे होती है कि शरीके हयात को जो एमपीएज है, मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान साहब के पार्टी की हुकूमत है, वो अवामी हुकूमत जो है क्या कह रही है? वो हुकूमत ये भी कह रही है कि शरीके हयात को खुसूसी असेंबली शनाख्ती कार्ड भी जारी किया जाए। हाँ जी, क्योंकि बेगम साहबा आएंगी या उनके जो है वो स्पाउस आएंगे, जो हस्बैंड होंगे, वाइफ होंगे, उनको जी प्रोटोकॉल दिया जाए, क्योंकि असेंबली में आए। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच। वहीं पे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इस तमाम तर कानून में और क्या क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होंगे। वहीं पे ही जो खबर हमें बता रही है, खबर के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, उनको एयरपोर्ट लाउंजेस पे वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा, वीवीआईपी लाउंजेस में बिठाया जाएगा, उनको अपनी जाती गाड़ी पे जो है खसूसी एमपीए की नंबर प्लेट मिलेगी, यानी कि गाड़ी अपनी होगी, नंबर सरकारी होगा। यार मुझे समझ नहीं आती। और काले शीशों वाली जाती गाड़ी करने की भी कानूनी इजाजत दी जाएगी। ये कानून जरा सुने और मुस्कुराते जाएं, शर्माते जाएं, जो करना है करें। और जिसके बाद जो है इनको जो है एक मसावी क्लब मेंबरशिप की भी सहूलत आगे होगी। उन्हें जेलों में, अस्पतालों में, तालीमी इदारों में, दीगर सरकारी दफ्तरें, दौरे, सरकारी मनसूब तरक्याती स्कीमों के मुआयने करने के भी इख्तियारात दिए गए। ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जो है ना एक हो रही है, यानी कि जो एमपीए साहब हैं, जो अवाम से वोट की भीख मांग के आए थे, जो खुद को अवामी नुमाइंदे कहते हैं, जो अवाम की टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, अवाम की टैक्स पे आते हैं, कहते हैं जी हम आपकी अवामी टैक्स की जो है प्रोटेक्शन करेंगे और ये डेवलपमेंट पे आप पे लगाएंगे। लेकिन अवाम का तो हाल पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया की रैंकिंग उठा के देख लें कि पाकिस्तान की अवाम का हाल क्या है। तो वहां पे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ये बिल पढ़े, ये खबर पढ़े, तो पता चलता है ये सिर्फ एमपीए साहब के फैमिली और एमपीए साहब की बेगम की बात हो रही है या उनके हस्बैंड की बात हो रही है, और ये खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ये कानून साजी करने जा रही है। और हालांकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि उनकी वो भी कर चुके हैं, लेकिन ये है क्योंकि पंजाब असेंबली ने भी याद
याद है कुछ दिन पहले एक कानून जो है वो मंजूर करने का था, जिसमें कहा था वो जो है जिसको कहते हैं आदि मुजरिम, यानी कि जो अंग्रेज के दौर का कानून था आदि मुजरिम, शुक्र है वो भी रुक गया। ये तो शुक्र है मीडिया शोर मचा रहा है तो ऐसे कानून पास नहीं हो रहे। वफाकी हुकूमत जो है टेलीकम्युनिकेशन का बिल, पता नहीं टावर जहां दिल का है वहां गाड़ दे, कोई मसला नहीं है, जो दिल का है वो करेंगे, लेकिन ये चीजें समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमतें अवाम के लिए हैं या हुकूमतें अपने खानदान के लिए। वहीं पे इस जो है असेंबली में जब ऐसे कानून आते हैं तो फिर अवाम जो है वो पागल होती है, अवाम का जो है सर घूमता है और अवाम सवाल उठाती है। तो वहीं पे जो है पंजाब में आपको बताते हुए चलें कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी थी, जब पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी साहबान थे, उन्होंने जो है पिछले साल जो माली साल था उसमें 1800 सीसी गाड़ियां भी खरीदी, 600 लीटर पेट्रोल, 800 लीटर पेट्रोल। ये वही पेट्रोल है जिसपे आप और मैं जो है 110 रुपए से लेके 120 रुपए तक की लेवी टैक्स दे रहे हैं, जिसको जमात इस्लामी कह रही है कि ये गुंडा टैक्स है। हाँ जी, ये लेवी नहीं है, ये भत्ता टैक्स है, ये गुंडा टैक्स है, ये जमात इस्लामी कह रही है। और ये है क्यों है? क्योंकि ये टैक्स कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि ये टैक्स आपसे किस मद में ली जा रही है? इनकी अयाशियों के खर्चे उतारने के लिए। इन्हीं लेवी टैक्सेस से जो है जहाज खरीदे जा रहे हैं, ब्लू पासपोर्ट्स बन रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, चीजें हो रही हैं। वहीं पे ही मैं बात करूंगा अदालतों की, जहां पे अदालतों को यहां पे जो है इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, वहीं अदालतें भी अपने लिए BMWs खरीदने के जो है वो ख्वाहिश रखती हैं। और वो भी खबरें जो है वफाकी शरई अदालत से जो है आ रही हैं कि वहां पे जो है BMWs जो है उनका ऑर्डर प्लेस किया गया है, लग्जरी गाड़ीज का किया गया है, लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, 600 लीटर पेट्रोल, 2,000 बिजली के मुफ्त यूनिट, सारी चीजें। एक तरफ अब मुझे जो है आता है कि एक तरफ से जो है पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, जो सुबह दोपहर शाम कहते हैं जी किफायत जारी, किफायत जारी, किफायत जारी, लेकिन वहीं पे ही पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत, वहां पे वो हुकूमतें जो है बिल्कुल ही किफायत जारी पे अमल नहीं कर रही हैं। कोई जहाज खरीद रहा है, कोई डेवलपमेंट के नाम पे, कोई एडिशनल बिलों के नाम पे पैसे हवा में उड़ा रहा है। वहीं पे ही जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव्स है, खास करके ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानियां कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान का जो बिल है, यानी कि जो कर्जा था पाकिस्तान का, वो कर्जे का जो फिगर आ रहा था, वो फिगर आपको मैं बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। पिछले 4 साल में जो है 40,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है और 80 ट्रिलियन से ज्यादा जो है वो पता नहीं सर्कुलर डेप्थ एंड दीगर जब इकोनॉमी के फिगर्स पे जाए तो आपको समझ आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। वहीं पे ही ऊपर से खबरें आती हैं कि मोटरवे का जो टूल टैक्स है वो बढ़ाया गया है, फलां टैक्स बढ़ाया गया है, लेवी टैक्स बढ़ाई गई है, दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो गया, अपने पुराने रेट्स पे आ गया। जमात इस्लामी के कहने के मुताबिक, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के कहने के मुताबिक पेट्रोल का रेट आज के दिन में 225 रुपए होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में वो पेट्रोल 297 रुपए पे मिल रहा है। और यहीं पे ही मैं आपको आगे मजीद बताता हुआ चलूं कि इस पेट्रोल के ऊपर जो है जमात इस्लामी ने एक कॉल भी दी है जो जुमे को होने जा रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत क्या डिसीजंस ले रही है, क्यों ले रही है। वफाकी हुकूमत को जो है एक मरतबा फिर, क्योंकि इकोनॉमी के मामलों पर मेरी दरख्वास्त है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, क्योंकि उन्होंने कहा था उन्होंने पाकिस्तान को ऑन द रिकॉर्ड बैंकरप्ट होने से बचाया था। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा था जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो एक तरीके से पाकिस्तान का दिवालिया निकल रहा था। तो इन्होंने दिन रात मेहनत करके, महंगाई करके, जो भी करके, टैक्सेस लगा के दिवालिये से बचाया था। अब मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, वजीर आजम शहबाज शरीफ से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, SIFC से दरख्वास्त है कि वो कम से कम जो है विजिलेंस कमेटी बनाए, कोई चेक एंड बैलेंस रखें और इसको किसी तरीके से कम कराएं ताकि अवाम को मैक्सिमम रिलीफ मिले। वरना तो ये हाल आपके सामने, पंजाब हुकूमत एक काम करती है तो उसकी सीनियर वजीरें खड़े होकर कहती हैं हाँ भाई कर लिया है, ले लिया है, कर लें जो करना है। वहीं पे जो है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से इस तरीके से जवाब आता है। तो यहाँ पे अवाम का कोई नहीं सोच रहा। भाई अवाम का सोचा जाए या आपको जो है बड़ी मेहरबानी होगी, आप अवामी नुमाइंदे।